यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि क्यों मैं एनिमे का इतना बड़ा कि ना हूँ कि आई कैन रियली फॉलो हाउ सम क्लोज टू नोबडी किड ग्रोस अप टू बिकम होकागे, विज़ार्ड किंग, पायरेट किंग एंड देयर डेवलपमेंट इन कैरेक्टर्स ओवर दिस ईयर्स। एंड ऑल्सो कैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर कोई ट्रेजेडी किसी भी इंसान को इंसानियत के रास्ते से उतर सकती है एंड मेक हिम ए विलेन। But this guy, what is he? A hero, a villain, a heroine? And why he is doing this? Actually, एरेन क्या चाहता है ये जानने के लिए हमें अटैक ऑन टाइटन का थोड़ा बहुत फिलोसफी के अंदर घुसना पड़ेगा। सी अटैक ऑन टाइटन में इसेमा कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट किया है। लाइक इफ यू वांट फाइट एन इवल यू हैव टू बिकम ए ग्रेटर इवल योरसेल्फ एंड द अदर फ्रेजेस लाइक द वर्ल्ड इज क्रूअल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द वर्ड फ्रीडम। और ये वर्ल्ड पहले से ही एरेन के लिए बहुत क्रूल था, लाइक बीइंग बोर्न इन ए प्लेस सराउंडेड बाय वॉल्स लाइक एनिमल इन द जू, और वो भी इस डर में कि अगर वॉल के बाहर गए तो टाइटन का खाना बनने वाले हैं। ऐसे वर्ल्ड में एरेन के लिए एक ही चीज मैटर करती है, वो है सर्वाइव करना। अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन में हम देखते हैं शिगानशिना पे अटैक, जहां वॉल टूटने के बाद टाइटन्स अंदर रख के उसके आंखों के सामने से एरेन की माँ को खा लेती है। फिर चारों तरफ खून और डेड बॉडीज, लोग सिर्फ भाग रहे हैं अपने जान बचाने के लिए, और ये भी क्लियर हो जाता है कि ह्यूमैनिटी टाइटन्स के सामने कितना फीका है। फिर आता है एरेन का आइकॉनिक मूवमेंट व्हेन ही स्वर्स टू किल ऑल द टाइटन। देन उसके कुछ सालों बाद एरेन जॉइन स्काउट एंड हिज स्टोरी गोज ऑन। वैसे तो एरेन एक टिपिकल शोनन कैरेक्टर जैसा ही है, लेकिन अटैक ऑन टाइटन इज नॉट क्वाइट एन शोनन स्टोरी। इट्स लाइक एरेन इज ए शोनन कैरेक्टर इन ए शेनन एनिमे। सीजन 1 के लास्ट में आता है फर्स्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी, जहां पता चलता है कि ट्रेडर्स आर द पीपल इनसाइड द वॉल एंड दैट्स एनी। और इट्स द फर्स्ट टाइम जहां एरेन के कैरेक्टर में चेंजेस आना शुरू हुआ एंड वो एक नॉर्मल शोनन कैरेक्टर से सीरियस और मोर डार्कर कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगा। बहुत सारे प्रूफ देखने के बाद भी एरेन ये बिलीव नहीं कर सकते कि वन ऑफ देयर टीममेट्स कुड बी ए ट्रेडर। किंग फ्रीड्स की मेमोरी मैनिपुलेशन की वजह से सारे एलियंस यही जानते हैं कि ह्यूमैनिटी इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एरेन के माइंड में चल रहा है वो क्यों कोई अपने ही रेस को धोखा देगा। और फिर सीजन 2 में एरेन को फिर पता चलता है कि उसका सबसे क्लोज फ्रेंड राइनर और ब्रेथोल्ड आर द आर्मर एंड कोलोसो टाइटन, जो कि रीजन है एरेन की मॉम की डेथ के लिए। यहाँ एक बार फिर एरेन वाज बिट्रेड बाय हिज क्लोज वंस, और ये सारे बिट्रियल और अननोन क्वेश्चंस लीड्स द सर्वे कॉर्प्स टू द बेसमेंट ऑफ एरेन्स फादर, जहाँ ऑब्वियसली सारे स्काउट का दिमाग घूम जाता है। एरेन को पता चलता है कि वर्ल्ड की असली सच्चाई, और उसके बाद सारे मांगा रीडर्स को पता ही है क्या होने वाला है। सो करेंटली बहुत सारे लोग एरेन को एक विलेन डिफाइन करते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एमिर एंड फाउंडिंग टाइटन एरेन ऑलरेडी लाखों लोगों को मार चुका है रिगार्डलेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन। बट स्टिल मैं एरेन को एक विलेन नहीं कह सकता। ऑब्वियसली एरेन जो कर रहा है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर एरेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो फॉर हिम प्रोटेक्टिंग द लव्ड वंस एट एनी प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। आई मीन अगर आपको बताया जाए कि आप अपने पूरा सिटी को स्लॉटर कर दो वरना पूरा सिटी आपके फैमिली को मार देगा, सो व्हाट विल यू डू? इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एरेन को ऑलरेडी पता है कि मार्लियन जिस तरह से एल्डियंस को उनके पास्ट के लिए हेट करते हैं वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। सो सारे मार्लियंस को खत्म कर दो। सो एरेन के लिए इट्स नॉट द हीरोइक थिंग टू सेविंग मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल, द हीरोइक थिंग इज सेविंग हिज ओन पीपल। वी ऑल नो कि हाउ मच एरेन लाइक्स फ्रीडम, लेकिन पूरा दुनिया कभी उसे फ्री नहीं होने दिया। सो अपने फ्रीडम के लिए एरेन बाकी सबका फ्रीडम छीनने के लिए तैयार है। एट फर्स्ट सबने सोचा था कि एरेन इज कम्प्लीटली ड्रिवन बाय ज़ीक, और वो अपने भाई ज़ीक को अपने प्लान्स में हेल्प करने वाला है, जहां ज़ीक चाहता है कि एरेन की फाउंडिंग टाइटन और ज़ीक का रॉयल ब्लड को इस्तेमाल करके एल्डियन की रिप्रोडक्शन क्षमता को बंद कर दे, ताकि एल्डियंस रेस धीरे धीरे एक्सटिंक्शन हो जाए और एल्डियंस को सफर भी ना करना पड़े। बट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड प्रीटी मच कि एरेन कभी भी इस प्लान को सपोर्ट नहीं करेगा। सो ज़ीक को यूज करके फाउंडिंग टाइटन की पावर एक्वायर करने के बाद अब एक ही चीज बचा है कि सारे एल्डियंस की फ्यूचर सिक्योर करना। और क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज पैराडाइज आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, सो एल्डियंस के सर्वाइवल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज एंड अचीविंग द ट्रू फ्रीडम। सो ये अल्टीमेटली बात आता है सर्वाइवल ऑफ एल्डियन रेस के लिए, और इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अटैक टाइटन का पावर, जो ना कि सिर्फ पास्ट बल्कि फ्यूचर मेमोरीज भी देख सकता है। सो द थिंग इज एरेन को ऑलरेडी पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, और वो उसी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इट्स लाइक जो भी हो रहा है वो पहले से ही डेस्टिन्ड है, जो कि एरेन के कैरेक्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किया है। आई मीन जस्ट थिंक एरेन को पहले ही पता है कि वो आगे क्या करने वाला है। इट्स लाइक ही इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसे फ्यूचर और पास्ट सब पता है और जिसका की वो खुद है। और यही बात एरेन के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा डार्क कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है, और यही फिलोसॉफी लेकर एरेन चलता है अपना इनएवॉइडेबल फ्यूचर की तरफ,
जो उसको पहले से ही पता है। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एरेन्स मास मर्डर इज दिस क्रूल वर्ल्ड। इट्स नॉट लाइक एरेन वांट्स टू डू द रंबलिंग, बट इस सिचुएशन में एरेन के पास एक ही रास्ता है और वो है द इनएविटेबल फ्यूचर दैट एरेन ऑलरेडी सॉ, एंड दैट फ्यूचर चेंज्ड हिम फ्रॉम ए वाइनी लिटिल किड टू द एरेन वी नो टुडे।